हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। अब हम बताएंगे उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है। सभी कोई सी भी स्थिति आ जाए, प्रतिबिंब एज इट इज़ बनेगा। बस आपको एक वीडियो में लिखने का तरीका बता देंगे और आप खुद ही लिख लेना, उसी से आपको समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आया हुआ है। जो क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में आए हुए हैं वो आपको लिख कर कराए जाएंगे, लेकिन जो नहीं आए हुए, जो बुक में है, वो आपको समझा दिए जाएंगे। ये वाले मतलब डेफिनेशंस आपको उसकी खुद ही लिखनी पड़ेगी। अब हम क्या करते हैं, ये क्वेश्चंस ऐसे आता है कि उत्तल दर्पण के ध्रुव से एक निश्चित दूरी पर एक वस्तु रखी है, उसका प्रतिबिंब का किरण आरेख कीजिए। एक क्वेश्चन तो ये हो गया। एक क्वेश्चन आता है उत्तल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच बने प्रतिबिंब। ध्यान से सुनना, ये तो निश्चित दूरी पर वस्तु कह देगा। एक क्वेश्चन इस तरीके से भी आता है कि उत्तल दर्पण द्वारा ध्रुव और फोकस के बीच रखे प्रतिबिंब या बने प्रतिबिंब की स्थिति का किरण आरेख कीजिए और वस्तु कहाँ पर रखी जाएगी। तो आपको याद रखना है ये चीज़ कि प्रतिबिंब अगर ध्रुव और फोकस के बीच बनना है तो हमें वस्तु ध्रुव से एक निश्चित दूरी पर रखनी है। अगर आप अनंत पर रख दोगे तो ये प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो आज की ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। माना सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण के कौन से साइड पर होती है, दबे हुए साइड पर पॉलिश होती है। ये हमारा द्वारक है M1 M2। इसका ध्रुव P है, बस इसका ध्रुव P है, फोकस F है, वक्रता केंद्र C है। इतना आपको पहले ही वीडियो में भी बता दिया है। अब हम क्या कहेंगे, माना M1 M2 एक उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव P है, फोकस F है, वक्रता केंद्र C है। ये सब आपको लिखना है। जिसके ध्रुव से एक निश्चित दूरी पर एक वस्तु AB रखी है। वस्तु से चलने वाली पहली किरण दर्पण के बिल्कुल मुख्य अक्ष के समांतर चलती है। पहली किरण आपको ये याद रखना है। दर्पण के बिंदु B से चलने वाली पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है और दर्पण के बिंदु D पर आपतित होती है। परावर्तन के पश्चात के दिशा में चली जाती है। दर्पण से कभी भी अपवर्तन नहीं होगा क्योंकि दर्पण एक साइड से पॉलिश होता है। लेंस से अपवर्तन होगा। अब वस्तु से चलने वाली दूसरी किरण दर्पण के बिंदु J पर आपतित होती है और परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस चली जाती है। दो किरण होती है, पहली किरण फोकस से होकर जाती है, दूसरी वक्रता केंद्र से। और जो वक्रता केंद्र से होकर जाती है वो जिस मार्ग से आती है उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। इतना आपको पता चल गया होगा पिछले लेक्चरों में। अब हम क्या कहेंगे, ये दोनों किरणें एक दूसरे को नहीं काट रही हैं, अतः किरणों को पीछे बढ़ाने पर किरण डी एफ से आती हुई प्रतीत होती है या मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, और किरण जे को बढ़ाने पर वो वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत होती है। अतः ये किरणें एक दूसरे को A डैश B डैश पर काटती हैं। वस्तु का प्रतिबिंब क्या है, ए बी का प्रतिबिंब A डैश B डैश है। वस्तु का प्रतिबिंब कैसा है, सीधा, क्योंकि अगर नीचे काटती तो उल्टा होता, लेकिन ऐसे ही वस्तु रखी हुई है नोक, ऐसे ही जो काटता वहाँ नोक बना देता। वस्तु का प्रतिबिंब कैसा है, सीधा। और सच में मिल रही है या हमने आभास करा है, क्योंकि पार तो हो नहीं रही, हमने आभास करा, तो ये कैसा, आभासी। और वस्तु से बड़ा है या छोटा, वस्तु इतनी बड़ी साइज में, ये प्रतिबिंब हमारा इतना बड़ा साइज में, तो कैसा है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बना रहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये कुछ नहीं है, ये दर्पण की पहली किरण से डाला गया अभिलंब होता है। इसको आपको लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, बस आप डाल देना DN मुख्य अक्ष पर डाला गया अभिलंब है। इसके दो तरह से क्वेश्चन आते हैं कि ध्रुव और फोकस के बीच बना प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में ही आएगा, और ध्रुव से एक निश्चित दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब। अब इसकी डेफिनेशंस आपको जो लिखनी है वो देख लीजिए। वैसे आपको कोई बुक से नोट्स या बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको अच्छे से समझ गए हो अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। माना
M1 M2 एक उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव P फोकस F वक्रता केंद्र C है। दर्पण के मुख्य अक्ष से एक निश्चित मुख्य ध्रुव से दर्पण के ध्रुव से एक निश्चित दूरी पर एक वस्तु AB रखी है। वस्तु के बिंदु B से चलने वाली वस्तु का एक बिंदु मान लेंगे ऊपर वाला जिससे किरण चलेगी। B से चलने वाली किरण दर्पण के बिंदु D पर आपतित होती है तथा परावर्तन के पश्चात K दिशा में चली जाती है। बिंदु D पर आपतित होती है तथा परावर्तन के पश्चात यहाँ पर चलने वाली पहली किरण दर्पण के बिंदु K पर आपतित होती है तथा परावर्तन के पश्चात K दिशा में चली जाती है। वस्तु के बिंदु B से चलने वाली दूसरी किरण दर्पण के बिंदु J पर आपतित होती है तथा परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस लौट जाती है। आगे चलते हैं। फिर वापस चली जाती है। ये किरणों को पीछे की ओर बढ़ाने पर ये A' B' से आती हुई प्रतीत होती है। अतः वस्तु AB का प्रतिबिंब A' B' है। यह प्रतिबिंब कैसा है? आभासी है क्योंकि सच में नहीं मिल रहा, पार नहीं होता, दर्पण से सीधा है तथा वस्तु से छोटा बनता है। यही आपका उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब है। अब उत्तल दर्पण से रिलेटिव कोई सा भी प्रतिबिंब आ जाए वो आप इजीली बना दोगे एग्जाम में। पर आज तक एग्जाम में सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस आए हैं उत्तल दर्पण पर, एक तो ध्रुव और फोकस के बीच और एक ध्रुव से एक निश्चित दूरी पर स्थित। जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ध्रुव और फोकस के बीच बने प्रतिबिंब का किरण आरेख कीजिए। तो आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है प्रतिबिंब के द्वारा कि प्रतिबिंब अगर यहाँ बनना है तो हमें वस्तु ध्रुव से एक निश्चित दूरी पर रखनी है। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको न्यूमेरिकल्स और दर्पण का सूत्र बताया जाएगा। ओके, थैंक यू।